किसी को यह गलतफहमी हो ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, नहीं, भाजपा हर धर्म की विरोधी पार्टी है। जैनों के मंदिर तोड़ते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बोलते हैं, क्रिश्चियंस को राइस बैग बोलते हैं। योगी प्रशासन कौन होता है पूछने वाले? कौन शंकराचार्य? यौन उत्पीड़न करने वाले तो इनके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो खुले में कहते हैं क्या हो गया, एप्स्टीन तो कुछ नहीं कर रहा था। हाँ। सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो एक परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को, हिंदू धर्म की परंपरा को भंग करा भाजपा की सरकार ने। जैसे ही आप इनसे यह सवाल कर लेंगे कि इनके मंत्री जेफरी एप्स्टीन के साथ क्या कर रहे थे और मोदी जी का नाम उन फाइलों में क्यों आ रहा है। देखिए, भाजपा सत्ता में आई ये कहते कहते कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सपा हिंदू विरोधी है, राजद हिंदू विरोधी है, पर मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी हिंदू विरोधी और अधर्मी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है तो वो भाजपा है। और मैं क्यों कहता हूं ये देखिए आप, जनवरी में मणिकर्णिका घाट पे, वाराणसी के प्राचीन मणिकर्णिका घाट पे तोड़फोड़ हुई, अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई। इस पे शंकराचार्य ने, देश के शंकराचार्य ने आवाज उठाई। शंकराचार्य, आपके जिन दर्शकों को ना पता हो, हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है, अलग अलग पीठ होती है। जब अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने इस पे आवाज उठाई तो पहले तो योगी सरकार, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में मानी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। झूठ फैलाने लग गए कि कोई मूर्ति नहीं टूटी, कांग्रेस झूठ फैला रही है, सपा झूठ फैला रही है। लेकिन जब तस्वीरें देश के सामने आई, देश का हिंदू आक्रोशित हुआ, भाजपा के खुद के समर्थकों ने नारेबाजी करी, प्रदर्शन करे, मोदी तेरी कबर खुदेगी के नारे लगाए भाजपा के समर्थकों ने, तो उसके बाद क्या होता है, शंकराचार्य से ही बैर ले लिया अजय बिष्ट ने। योगी आदित्यनाथ के नाम से जो चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शंकराचार्य से बैर ले लिया। यूपी का प्रशासन शंकराचार्य को नोटिस भेज रहा है कि बताइए आप कैसे शंकराचार्य हैं। देश के जब बाकी तीनों शंकराचार्य ने, या विश्व के जब बाकी तीनों शंकराचार्य ने उन्हें मान्यता दे रखी है कि वो शंकराचार्य हैं ज्योतिर्पीठ के, तो योगी प्रशासन कौन होता है पूछने वाले? कौन शंकराचार्य? नकली महंत बनके, भगवाधारी कपड़े पहन के राजनीति करते हैं, मुसलमान लड़कियों को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करने की बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ये किसी भी धर्म के रक्षक नहीं, ये हर धर्म के भक्षक हैं। शंकराचार्य से आप देखिए, बैर इस तरीके से ले लिया। 21 जनवरी को नोटिस दिया, बताइए शंकराचार्य कहां है। 24 जनवरी को एक गुंडा जो इनके साथ चलता है, जिसपे 27 मुकदमे हैं और कोई इधर उधर का लड़ाई का मुकदमा नहीं है, हत्या के, सामूहिक बलात्कार के जिसपे आरोप है, हिस्ट्री शीटर है, वो व्यक्ति शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जाके एफआईआर कराता है कि इन्होंने पिछले साल के कुंभ मेले में किन्हीं बच्चियों का यौन शोषण करा था। अब आप बताइए, क्या देश का ब्राह्मण, देश का हिंदू या देश का नागरिक आक्रोशित नहीं होगा इससे कि आप शंकराचार्य पे यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा रहे हैं? यौन उत्पीड़न करने वाले तो इनके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो खुले में कहते हैं क्या हो गया, एप्स्टीन तो कुछ नहीं कर रहा था। हाँ। मैं जब उससे बात कर रहा था वो 3 लड़कियों के साथ ही तो यौन बंद बना रहा था, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दैट्स इट। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखिएगा, दैट्स इट। उनको मजाक लगता है और इनके हिस्ट्री शीटर जाके शंकराचार्य पे आरोप लगाते हैं। शंकराचार्य को पुलिस पकड़ती है, उनके रथ को जाने नहीं दिया जाता, उनको संगम में शाही स्नान नहीं करने दिया जाता। सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो एक परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को, हिंदू धर्म की परंपरा को भंग करा भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद देखिए क्या होता है, ये पॉक्सो का चार्ज लगा दिया, बटुकों को पकड़ के मारा जाता है। बटुक जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, जो शंकराचार्यों के साथ और बड़े धर्म गुरुओं के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं धर्म की, उनको मारा गया, उनकी शिखाएं खींची गई, पुलिस ने शिखाओं से खींचा है उन्हें। 83 साल के संत को मारा गया और आज भी इनका हिंदू धर्म पे जो प्रहार है वो जारी है। तो अगर किसी को यह गलतफहमी हो ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, नहीं, भाजपा हर धर्म की विरोधी पार्टी है। जैनों के मंदिर तोड़ते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बोलते हैं, क्रिश्चियंस को राइस बैग बोलते हैं और हिंदू धर्म के शंकराचार्य पे और मणिकर्णिका घाट पे प्रहार करते हैं। ये इनकी राजनीति है और ये इनकी सच्चाई है। शंकराचार्य जी ने कहा कि हमको तो पता था पहले से ही कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा ये हमको नहीं पता था। जाहिर सी बात है, देखिए जब इन्होंने शंकराचार्य से बैर लिया, मुझे लगा गलत है, पर मुझे पता था कि ये भाजपा है, इतना ये कर सकती है। इनकी नजर में बीजेपी इज हिंदू, बीजेपी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया। इसीलिए जिस दिन मोदी जी का विरोध कर दो तो बोल देते हैं भारत का विरोध कर दिया। जिस दिन मोदी जी पे कुछ बात कह दो तो बोल देंगे पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, पूरी फिलानी जाति का अपमान कर दिया। लेकिन सच बताऊं, इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि ये शंकराचार्य पे
छोटी बच्चियों के बलात्कार का फर्जी आरोप गढ़ के शंकराचार्य को जेल डालने की कोशिश करें, लेकिन देखिएगा देश का हिंदू, देश का नागरिक, देश का ब्राह्मण इनको शंकराचार्य को फर्जी मुकदमों में जेल नहीं डालने देगा। लेकिन शंकराचार्य जी ने तो कहा कि अगर पुलिस प्रशासन हमारी गिरफ्तारी के लिए आता है तो हम पूरी मदद उनकी करेंगे। सरकार क्यों उनको जेल में भेजना चाहती है? सवाल पूछना शंकराचार्य जी को भारी पड़ रहा है। देखिए, सरकार शंकराचार्य जी को, हर मौलाना को, हर पादरी को, हर संत को, हर नागरिक को, हर राजनेता को जेल में भेजना चाहती है जो इस सरकार की सच्चाई उजागर करे। जैसे ही आप सवाल पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि जो ये आपने ट्रेड डील कर ली, जहां पर देश के किसानों का, देश के कारोबारियों का हित भेज दिया विदेशी ताकतों के हाथों में, जैसे ही आप इनसे ये सवाल कर लेंगे कि इनके मंत्री जेफरी एप्स्टीन के साथ क्या कर रहे थे और मोदी जी का नाम उन फाइलों में क्यों आ रहा है, जैसे ही आप ये सवाल पूछने लगेंगे, कोई भी आप हो, आप पे पुलिस का, शासन का, प्रशासन का, जेल का, मुकदमों का, हर तरीके का प्रहार होगा। हमें बस इतना लगता था कि ये शायद हिंदू धर्म के संतों को तो छोड़ देंगे, लेकिन आज इन्होंने दिखा दिया संत छोड़िए, ये शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ेंगे।